पता चलता है। राघो ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसने सूरज तक को निगल लिया था। इसे ब्लैक स्टार ऑफ डूम भी कहते हैं। बेसिकली डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। भाई क्या तुझे मांगा पढ़ना अच्छा लगता है? मांगा यार वो बहुत बोरिंग होती है और उसके पेज भी ब्लैक एंड व्हाइट होते कुछ भी लेकिन ये मुझे पसंद है। सारी उम्र मैं ठोकर जा बड़े यारे हाँ। कहीं तुम भी तो ये वाले नहीं हो, डॉग लवर? तो कैसे हो तुम सब? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो ये मांगा बिल्ले को दिखाएगी। क्या देख रहे हो इधर? मतलब एक बिल्ले और लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन जितना आसान तुम इसे समझ रहे हो ये उतना है नहीं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो तुम कैसे हो भाई लोग? तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल प्लॉट फायर में। और आज हम जिस मांगा को कवर करेंगे उसका नाम है ब्लैक टॉर्च, जिसको सुयोशी तकागी ने इलिस्ट्रेट किया है और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोरा देगी। ब्लैक टॉर्च एक जापानी मांगा सीरीज है जिसे त्सुयोशी ताकाकी ने लिखा और इलस्ट्रेट किया है। यह मांगा शुएशा की मंथली मैगजीन जंप स्क्वायर में दिसंबर 2016 से मार्च 2018 तक सीरियलाइज हुई थी। इसके बाद इसे अप्रैल से जुलाई 2018 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म शोनेन जंप प्लस पर भी पब्लिश किया गया। इस मांगा के कुल 5 टैंकोबोन वॉल्यूम्स प्रकाशित किए गए। नॉर्थ अमेरिका में इस मांगा को विज मीडिया द्वारा इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया था। तो थैंक यू फ्लोरा ये सब बताने के लिए हमें। और अभी तो रुको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक डॉग एक लड़की से पूछ रही होती है कहीं तुम फिर से तो लड़ाई करके नहीं आए हो, क्योंकि वो रो रहा होता है वो लड़का। और वो लड़का बताता है कि सब कहते हैं कि मैं अलग हूँ क्योंकि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। अबे यार ये इतनी सी बात पे रो रहा है। अगर ऐसा होता ना तो मेरा दोस्त भी आज कुत्ता होता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर वो डॉग उस लड़के को समझाती है कि अलग होना कोई गलत बात नहीं होती है, बल्कि वो एक स्पेशल बात होती है। तभी कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़के से लड़ रहे होते हैं। तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं। ये क्या है यार इन भाई साहब का अलग ही स्टाइल था लड़ने का। उधर से हमारे गुंडे भाई कह रहे होते हमारे बॉस इस डीमन गैंग के लीडर हैं जो इस पूरे एरिया को चलाती है, लेकिन उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। बेसिकली यही वो भाई है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जीरो अजुमा। और ये गुंडों से कहता है वाओ अपनी तरफ देखो जरा, जो कि अपने लीडर के पीछे छुप रहा है। और जब एक गुंडा इस पे वार करने जा रहा होता है तभी अजुमा लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है और वो अपने दुश्मनों को बताता है अपनी टेक्निक के बारे में भी, ओत्सुसेमी टेक्निक। और गुंडे ये देख के हैरान हो जाते हैं और अजुमा उन गुंडों से कहता है तुम जैसे वीकलिंग्स जो खुद के राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते वो मुझसे क्या लड़ोगे। इतना सुनते ही गुंडे उससे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उतने में अजुमा उन्हें काट देता है। जनता माफ नहीं करेगी। बेचारे लंगड़े होते हुए जा रहे होते हैं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। कुछ लोग उनकी जान बचाने के लिए अजुमा को थैंक यू कह रहे होते हैं और हम देख पाते हैं जिन लोगों को अजुमा ने बचाया था वो जानवर थे और वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी बताते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें रोज परेशान करा करते थे, उन पे पत्थर फेंका करते थे, फायरवर्क्स चलाया करते थे, यानी उनके पास पटाखे फोड़ा करते थे। वो उसका फिर से शुक्रिया करते हैं और अजुमा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि घर पहुंचने के बाद उसकी वाट लगने वाली, क्योंकि एक ओल्ड दादाजी उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैंने तुम्हें कभी भी एक निंजा की तरह ट्रेन नहीं किया है, फिर तुम क्यों लड़ाई में पड़ते हो। लेकिन अजुमा उनसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वो बताते हैं ये देखो जीरो, ये हमारे क्लैन की निंजा स्वॉर्ड है जो कई जनरेशन से चली आ रही है। ये एक बहुत कीमती स्वॉर्ड है, इसे शोगन ने दिया था अजुमा क्लैन के ईडो पीरियड के वक्त। तुम्हें इस क्लैन की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जीरो कहता है हाँ, वो एक पुरानी जंग लगी तलवार से ज्यादा कुछ नहीं है। सही पकड़े हैं। और दादाजी कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं। तभी कुछ कटने की आवाज आती है और दादाजी कहते हैं कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो क्या नाचोगे? और अजुमा दरवाजे को अपनी जगह लगा रहा होता है और कहता है आपका धन्यवाद मुझे परेशान करने के लिए। और दादाजी उससे कहते हैं कि मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, दरवाजे अच्छे से बंद करना।
और खाना बना के खा लेना। और अज़ुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे डर लगेगा। लेकिन तभी एक कौवा उड़ते हुए उसके पास आता और जीरो कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो थोड़ी देर पहले मुझे मिले थे। और वो कौवा कहता है, हाँ मैं वही हूँ। जीरो को लग रहा होता है कि वो खाना मांगने के लिए आया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी के अब उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब वो जिससे मिलने जा रहा है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख। वो कौवा जीरो को बताता है कि जंगल के पास एक बिल्ला जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? जैसे ही जीरो ये बात सुनता है तो वो कौवे के साथ जाने लगता है भागते हुए, लेकिन अज़ुमा भागते भागते थक जाता है और वो कहता है कि और कितनी दूर चलना होगा मुझे। तभी अचानक से उस कौवे को वो बिल्ला दिखने लगता है। वो बिल्ला बुरी हालत में जख्मी पड़ा हुआ था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब जीरो बिल्ले को इस तरह से घायल देखता है तो वो कौवे से पूछता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन कौवा बताता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं जब जंगल में आसपास घूम रहा था तब मुझे ये नजर आया था इस जख्मी हालत में। जीरो को अभी भी देख के लग रहा था कि वो बिल्ला जिंदा होगा। ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। नहीं, इसकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, हमें इसकी मदद करनी होगी। अब जीरो ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा और वो लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बिल्ला बेहोशी में सोचने लगता है कि कौन मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ला अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है बेहोशी के हालत में, और हमें उसका नाम पता चलता है, राघो। ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसने सूरज तक को निगल लिया था। इसे ब्लैक स्टार ऑफ डूम भी कहते हैं। अब यहाँ पर डूम का मतलब मार्वल वाले डूम से नहीं है। बेसिकली डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। क्योंकि राघो के पास बहुत सारी पावर थी, इसलिए कोई उससे ये पावर छीनना चाहता था। लेकिन राघो कह रहा होता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे उठाओ। लेकिन वो अननोन पर्सन कहता है, अगर तुमने हमारी मदद करने से मना किया तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी, तुम्हें मरना होगा और जल्दी ही मरना होगा। वो अननोन पर्सन ये बात कहता है। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या इसके पास इतनी पावर है कि ये सूरज तक निकल सकता है? उसकी पीठ पे जो ये सूरज का साइन बना हुआ है, क्या ये सही में ऐसा है? और क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है यार? कुछ भी यार, कुछ भी। तो इन सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि सिर्फ इसके 5 वॉल्यूम ही हैं। तो मैं इसको बहुत डिटेल में करने वाला हूँ और पार्ट्स में भी। इसे बनाने में काफी टाइम लगता है यार। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करना चाहो कर देना। और नेक्स्ट पार्ट को भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।